वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। अगर मैं आपको कहूं कि सारी बीमारियों का एक सोल्यूशन है आपके पास, कोई भी बीमारी हो, एक चीज अगर आपने चेंज की तो सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो आप मानेंगे? जी हाँ, नेचुरोपैथी का यही मानना है कि सारी बीमारियां एक हैं और उनका कारण भी एक है, तो उसका निवारण जो है, सोल्यूशन है, वो भी एक ही होगा। चलिए आज इसी विषय पे थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने ये एपिसोड पूरा देख लिया तो सर्दी जुकाम से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक सारी की सारी घर पे ही आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उस कारण को आप जान लेंगे और उस कारण को जैसे ही आप दूर कर देंगे तो आपकी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले इंसान ने अनाज की खोज की थी। इंसान को पता चला कि इस अनाज को हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होता। और 5000 साल पहले ही दुनिया की दो सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आई, एक आयुर्वेद, एक चाइनीज हर्बल मेडिसिन। अब ये दोनों चीजें 5000 साल पहले ही क्यों हुई, इनका क्या संयोग है? देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी कोविड आया ना, तो तमाम तरह के देश कोविड की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, बना भी रहे हैं। हमारे इंडिया ने भी 2 वैक्सीन बना ली हैं और भी कई सारी बन रही। क्यों हो रहा है ये सब? इसलिए हो रहा है कि भाई कोविड आया। तो इसका मतलब ये है कि जब अनाज की खोज हो गई तो इंसान बीमार पड़ना चालू हुआ। जब बीमार पड़ना चालू हुआ तो उसका सोल्यूशन ढूंढा गया कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाए, और तब ये आयुर्वेद और चाइनीज हर्बल मेडिसिन जो है, ये जो सबसे पुरानी पद्धति है, इनका आविष्कार हुआ। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या कारण है हमारे बीमार पड़ने का। आपसे अगर मैं पूछूं आप कैसा खाना खाते हैं, तो आप में से सभी कहेंगे हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी घर का बना हुआ, कम तेल में बना हुआ, काफी हेल्दी। ये आपने अपने ब्रेन में फीड कर लिया। अब मैं कहूं कि इनमें से कोई भी खाना जो आप खा रहे हैं वो आपका खाना है ही नहीं, आप किसी और का खाना खा रहे हैं, तो शायद आप नहीं मानेंगे। तो उसी चीज को मैं एलैबोरेट करता हूं और आपको समझाता हूं कैसे आप किसी और का खाना खा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए चना जैसे है, चने का एक पेड़ लगा, तो जैसे ही चना जमीन पे गिरा, उसमें से पौधा निकलना शुरू हुआ, यानी ग्रास बननी शुरू हुई। तो बहुत सारे जानवरों ने वो ग्रास को खा लिया। गाय, बकरी, घोड़ा, ये सब ग्रास खा लेते हैं। वो ग्रास खा ली, लेकिन वो पेड़ खत्म नहीं हुआ, वो उगता रहा, उसके बाद भी उगता रहा। तो जब वो पेड़ उगा और बड़ा हुआ, उसमें फलियां आनी चालू हो गई। समझिए चने में चने की फली आ गई, या मटर का एग्जांपल लें हम, तो उसमें मटर आ गई। जब ये हरी मटर या जो भी तमाम तरह की ग्रीन वेजिटेबल बनी, तब इस ग्रीन वेजिटेबल्स को कुछ और जानवरों ने खाया, जैसे बंदर है, चिंपैंजी है, इस तरह के जो जानवर थे, उन्होंने वो हरी वाली जो दाने थे उसको खा लिया, उस सब्जियों को खा लिया। उसके बाद क्या हुआ? गर्मी का सीजन आया। गर्मी के सीजन में क्या हुआ कि वो जो दाने थे वो सूखने शुरू हो गए, ड्राई होने चालू हो गए। तब क्या हुआ? पक्षियों ने आके उसको खाना चालू किया। और पक्षी जब कोई खाना खाते हैं तो उनकी खासियत होती है कि वो एक चोंच मार के तोड़ते हैं तो वो बिखर जाते हैं, दाने चारों तरफ बिखर जाते हैं। और उसी वक्त पे तेज हवाओं वाला मौसम आता है, जिससे कि ये दाने दूर दूर तक बिखर जाते हैं। उसके बाद बारिश का मौसम आता है, और बारिश के मौसम के कारण इन दानों पर पानी पड़ता है और ये वापस से पौधे की शक्ल में दोबारा से उगने लगते हैं, यानी कि कुदरत का वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब इस सर्कल में आपने कहाँ गलती की है? आपने उन दानों को, जब वो ड्राई हो गए थे, सूख गए थे, जब पक्षी के खाने के लिए बना हुआ था, जिसको पक्षी खा रहे थे, उस समय आपने इनको तोड़ लिया, तोड़ के स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद में आपने उसको अपना मुख्य आहार, मेन फूड बना दिया। तो मेन फूड आपका क्या है? ये दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप खा रहे हैं, ये दरअसल पक्षियों का आप खाना खा रहे हैं। तो हमारा खाना क्या था? अगर हम देखें, जिससे हम सबसे ज्यादा मिलते हैं, ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो बंदरों ने जो खाया था, अगर वो चीज हम खा रहे होते तो वो हमारा मुख्य आहार है, क्योंकि कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ इंडिया में 5 लाख लोग मच्छर के काटने से मर जाते हैं, मलेरिया से, चिकनगुनिया से, डेंगू से 5 लाख लोग मर जाते हैं। हमारे पास क्या क्या है? मॉस्किटो रेपेलेंट है, कपड़े हमने पूरे पहने हुए हैं, मच्छरदानी हम लगा लेते हैं, चादर हम ओढ़ लेते हैं,
दुनिया भर की क्रीम्स आई हुई हैं जिनको हम लगा लेते हैं कि मच्छर ना काट पाएँ, अगरबत्तियाँ हम लोग लगा लेते हैं जिससे मच्छर भाग जाएं। उसके बावजूद 5 लाख लोग सिर्फ मच्छर के काटने से मर जाते हैं। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि बंदर के बारे में सोचते हैं हम, क्या बंदर के पास ये कपड़े हैं? नहीं है। मच्छरदानी है? नहीं है। अगरबत्तियां हैं? नहीं है। कोई मॉस्किटो रेपेलेंट है? नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्या उसको मच्छर नहीं काटते होंगे? हमसे कई गुना ज्यादा काटते होंगे, क्योंकि वो तो जंगल में ही रह रहा है। तो फिर हर मच्छर को एक सीजन में मलेरिया हो जाना चाहिए और वो मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपना आहार खा रहा है, जो उसका आहार है। बंदर वही फल खाएगा जो पेड़ पे लगे हुए हैं, वही सब्जियां खा लेगा जो नीचे लगी हुई हैं, वो उसका आहार है। तो इसलिए जैसे ही मच्छर ने काटा, वो पैरासाइट अंदर आया, उसका इम्यून सिस्टम वहां पर गया, उस पैरासाइट को खत्म कर दिया। हमने चूंकि पक्षियों का खाना खाया तो उसी मच्छर ने हमको काटा। इन स्पाइट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज, वो पैरासाइट अंदर गया हमारे ब्लड में, उसने मल्टीप्लिकेशन करना चालू किया और वो फैलना चालू हो गया और हमको मलेरिया हो गया। तो जिस मोमेंट पे हम नेचुरोपैथिक डाइट पे आ जाते हैं, जो हमारा खाना है वो हम खाना खाना शुरू कर देते हैं, उसी मोमेंट पे सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये नेचुरोपैथिक डाइट क्या है, इस पे मैं चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में, और डिटेल में आपको बताऊंगा कि कहां पर आप गड़बड़ कर रहे हैं और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो आप खा रहे हैं उसको खाने से मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि वो खाना बंद करना आपके बस में नहीं है। लेकिन कैसे ही उस खाने के साथ साथ हम नेचुरोपैथिक डाइट को अपने अगर खाने में इन्वॉल्व कर लेंगे और बीमारियों से दूर भाग सकते हैं, इस पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में मैं बात कर रहा था कि कैसे सभी बीमारियों का एक कारण है कि हम किसी और का खाना खा रहे हैं। चलिए उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, हमारा जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है ना, वो कौन है? ओरेंगटन, चिंपैंजी या बंदर। ये हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। इनका डीएनए हमसे बहुत ज़्यादा मिलता है। एलोपैथी में भी देखिए, कोई दवाई आती है तो उसको जो टेस्ट किया जाता है वो बंदर पे किया जाता है, ताकि पता चले कि इसको क्या रिएक्शन आ रहा है, इसको क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। वही साइड इफेक्ट इंसान पे हो सकते हैं। तो बंदर जो खा रहा है वो एक्चुअली हमारा आहार है, क्योंकि हमारा क्लोज रिलेटिव वो खा रहा है और वो बीमार नहीं पड़ रहा है। हम उससे ज़्यादा हेल्दी खा रहे हैं अपनी नज़र में, साइंस के हिसाब से बड़ा हेल्दी खा रहे हैं, प्रोटीन और दुनिया भर की चीज़ें, और हम बीमार पड़ रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं कि हमारा खाना क्या होता है। देखिए, वो खाना जिसका आप जूस निकाल सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका जूस निकलना संभव हो, वो इंसान का आहार है। अब आप अपनी थाली पे नज़र डालिए। रोटी रखी है, क्या जूस निकल सकता है? नहीं। चावल रखा है, क्या जूस निकल सकता है? नहीं। दाल रखी हुई है, क्या जूस निकल सकता है? नहीं। सब्जी रखी हुई है, क्या जूस निकल सकता है? निकल सकता है। सब्जी का जूस निकालना संभव है, लेकिन आपने उसमें भी प्रोसेस कर दिया है, उसको पका दिया है, उसमें नमक डाल दिया, दुनिया भर की एक प्रोसेस करके जो न्यूट्रिशन थे उसके, वो भी ख़त्म कर दिए, यानी वो भी आपकी अनहेल्दी हुई। मतलब जो हेल्दी थाली, घर का खाना आप खा रहे थे, उसमें से किसी भी चीज़ का जूस निकालना संभव नहीं है। एक कोने में थोड़ा सा आपने सैलेड रखा होगा, बस वही हेल्दी है, और वो बहुत थोड़ा सा रखा जाता है। तो नतीजा क्या है कि जो हेल्दी समझ के आप खा रहे हैं, तमाम तरह के ये ओट्स खा रहे हैं लोग और मूसली खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, किसी भी चीज़ का जूस निकालना संभव नहीं है। जिस चीज़ का जूस निकालना संभव नहीं है वो आपका आहार ही नहीं है, वो आपका खाना है ही नहीं, वो कभी आपको हेल्दी नहीं रख सकता, वो आपको नुकसान ही करेगा। तो फिर नेचुरोपैथिक डाइट कैसे फॉलो की जाए? बहुत सिंपल है। सुबह की शुरुआत फ्रूट से करनी है। जैसा कि मैंने बताया है, जिसका जूस निकल सकता है वो हमारा आहार है, तो फ्रूट का जूस निकालना संभव है। तो सुबह की शुरुआत जो होगी फ्रूट की होगी। सुबह से लेके दोपहर तक में आपको पूरा पेट, जो आपका जो ब्रेकफास्ट होगा, वो सिर्फ फ्रूट्स होने चाहिए, पूरा पेट भर जाना चाहिए। हैवीएस्ट जो मील है आपका, सबसे ज़्यादा जो खाना आप खा रहे हैं, वो चीज़ आपको फ्रूट से भर लेनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो बीमारी जहाँ पर आती है उसका इलाज कुदरत ने उसी धरती पे भेजा होता है। एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि मलेरिया का एक एग्जांपल दिया था कि 5 लाख लोग मच्छर काटने से मर जाते हैं।
नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, आप इंडिया में निकल जाइए, हर जगह आपको लगा मिल जाएगा, अपने आप ही ग्रो कर जाता है। और ये नीम और तुलसी मच्छर से होने वाली बीमारियों का इलाज है। चूंकि यहां पर मच्छर होते हैं, इसीलिए यहां पर ये दोनों पेड़ आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो हमेशा जो आपका लोकल फ्रूट है, लोकल फूड है, वही आपका खाना है। तो अगले एपिसोड में इसी चीज को यहीं से हम उठाएंगे और यहीं से चालू रखेंगे। वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि क्यों इंसान ही बीमार पड़ रहा है और उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। मैंने बताया था हमारा जो मॉर्निंग का फर्स्ट मील है वो होना चाहिए सीजन के वैरायटी वाले फ्रूट्स, ढेर सारे फ्रूट्स। तो सुबह का जो पहला मील होगा वो ढेर सारे फ्रूट्स खाने हैं आपको। तो अब आती है बारी कि अगर हम फ्रूट्स खा ले रहे हैं तो जो तमाम तरह के नाश्ते हमारे घर में बने हुए हैं, जिनकी हमें आदत पड़ी हुई है, समोसा है, कचौड़ी है, पराठे हैं, इनका सेवन नहीं करेंगे तो क्या सिर्फ फ्रूट खाएं? देखिए, आइडियली अगर नेचुरोपैथी को आपको फॉलो करना है और आपको सारी बीमारियों से ठीक होना है तो नाश्ता सिर्फ फ्रूट का होना चाहिए, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स का होना चाहिए। जब लगभग आपका पेट भर जाए उस समय में थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब 90:10 का रेशियो होना चाहिए। यानी कि अगर आप टोटल, अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर टोटल 1 किलो आप खा रहे हैं तो 900 ग्राम आपने फ्रूट्स खा लेने हैं और जो 100 ग्राम बचा हुआ है उसमें जो भी नाश्ता आप करते हैं वो नाश्ता आप कर सकते हैं। केवल आपको इतना करना है कि अगर 900 ग्राम आपने फ्रूट फिनिश कर लिए हैं, उसके बाद जितनी भूख लगी है उतना आप नाश्ता कर लें जो आपकी पसंद का है, क्योंकि आप खा ही नहीं पाएंगे। हमारा ब्रेन भी हमें सिग्नल देता है, जब अच्छा खाना उसको मिल जाता है तो हमारा ब्रेन भूख लगाना कम कर देता है। अब बारी आती है कि लंच का। मैंने बताया था जो आपकी हेल्दी प्लेट होती है जिसमें घर का बना हुआ खाना जिसको कहा जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी, थोड़ा दही भी रखा हुआ है और स्वीट्स भी रखी हुई है, जिसको काफ़ी हेल्दी समझ के लोग खाते हैं। उसमें एक कोने में थोड़ा सा सैलेड रखा होता है। यहाँ पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है। वो जो थोड़ा सा आपने सैलेड रखा है उसको ज़्यादा सा कर दें, उतना कर दें जितना कि आपका लगभग आधा पेट उससे भर जाना चाहिए और उसको सबसे आगे कर दें। तो अब सैलेड कौन सा होना चाहिए? जो जिस सीज़न में आया हो। जैसे कि एक सीज़न आता है तो गाजर और मूली एक साथ उनका सीज़न आता है। हमेशा ये याद रखिएगा कि 2 फ्रूट का सीज़न एक साथ ही आता है, ऐसे ही 2 सब्जियों का सीज़न एक साथ आता है। बस आपको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल तमाम तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी हैं कि वो भिंडी भी 365 दिन मिलेगी आपको, लौकी भी 365 दिन मिलेगी और गाजर भी 365 दिन मिलेगी। तो जब आपकी देसी गाजर आने लगे तब आप समझ लीजिए कि उसका सीज़न आ गया है। तो गाजर, मूली, प्याज हमें 365 दिन मिलती है क्योंकि वो ड्राई है। प्याज ज़रूर खाएं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो एक प्याज ले लेना है, एक गाजर ले लेना है, एक मूली ले लेना है। और इसी टाइम पे जब गाजर और मूली का सीज़न आता है उसी समय टमाटर का भी सीज़न आता है। देसी वाले टमाटर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गाजर है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, ये प्लेट में ढेर सारा सजा लेना है। इसको और बहुत अच्छा करना हो तो थोड़ी सी इसमें पत्तियाँ डाल दें, कोई भी पत्ती डाल दें, कड़ी पत्ता डाल दें आप, धनिया पत्ती डाल दें आप, पुदीना डाल दें। और पहले इस पोर्शन को आपको फिनिश कर लेना है, यानी आधा पेट आपका सैलेड से भर जाना चाहिए। और उसके बाद बचा हुआ आधा पोर्शन आप ये जो आपका, देखिए 2 चीज़ें हैं हमारे, अगर 5 फुट का हमें शरीर दिया गया है तो उसमें एक जीभ भी दी गई है स्वाद के लिए। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जीभ जो है 5 फुट का शरीर है और जीभ की जो साइज़ है वो 3 इंच की है। तो सारे ऑर्गन को सेटिस्फाइड करना है, जीभ को भी सेटिस्फाइड करना है, लेकिन जिसकी जितनी साइज़ है उस हिसाब से आप उसको सेटिस्फाइड करें। तो अगर 3 इंच की जीभ है तो उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन दें, यानी कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप खाएं। लेकिन कब खाएं? जब आपके 5 फुट के जो शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए। वो किससे मिलेगा? वो मिल जाएगा इस सैलेड से, जो आपने पहले ढेर सारा खा लिया। सैलेड का मतलब है जो भी सब्जी आप बिना पकाए कच्ची खा सकते हैं वो सब सैलेड। आप अगर लौकी खा सकते हैं तो लौकी खा लें, आप तोरई खा सकते हैं तो तोरई खा लें। नॉर्मली जो सैलेड के तौर पे प्रचलित है वो है गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें। तो जो भी आप कच्चा खा पा रहे हैं बस आधा पेट आपको कच्ची सब्जियों से भर लेना है और उसके बाद फिर आप पका हुआ खाना खाएं। यही चीज़ आपको डिनर के दौरान भी करनी है, रात के खाने के दौरान भी यही करना है कि पहले सैलेड खाना है,
और बाद में पका हुआ खाना खाना है। आधा पेट 50% ही जा रहे हैं हम अब, जो हमारा ओरिजिनल फूड है। अगर 100% हम चले गए तो बीमारियां आएंगी ही नहीं कभी, लेकिन हम सिर्फ 50% जा रहे हैं। 50% जाने से ही बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। तो आधा पेट आपको सैलेड से भर लेना है और फिर आधा पेट आप जो खा रहे हैं वो खाएं। अब इसमें बात आती है कि लंच कब करना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, डिनर कब करना है। सनराइज हुआ वहां से आप शुरू करिए और सनसेट होते होते तक आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि बंदर जो होता है वो या तो कपड़े पहने नहीं है, कपड़े हैं नहीं उसके पास, और वो धूप में घूमता रहता है। कोई भी जानवर, चाहे वो गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बकरी हो, वो भी घूमते रहते हैं, जिसके कारण सन की पूरी एनर्जी उनको मिल जाती है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमने कपड़े भी पहने हुए हैं, हमने घर भी बनाया हुआ है और हम एक जगह पर बंद होके, आजकल तो कंप्यूटर्स आने के कारण बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं, मूवमेंट भी नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में क्या करना है? 45 मिनट्स आपको दिन भर में ऐसे निकालने हैं जब आप मिनिमम कपड़े पहन के सन की जो सन एनर्जी है, जो धूप है, उसमें आपको बैठना ज़रूरी है अगर आप नेचुरोपैथिक डाइट ले रहे हैं तो। अगर आप सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो बैठना कैसे है? सर पे गीला कपड़ा ज़रूर रख लें आप, और उसके बाद आप धूप में बैठ जाएं। 15-15 मिनट करके दिन में 3 बार बैठ जाएं तो भी आपको 45 मिनट की धूप अपने शरीर को देनी है। इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि टैनिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा। फेस कवर कर लें, फेस ही दिखना है आपका, और बाकी शरीर, वो जो टैनिंग जिसको आप समझ रहे हैं वो आपको सन की एनर्जी दे रहे हैं। और तीसरा और आखिरी पार्ट जो करना है कि दूध का सेवन नहीं करना है। मैंने पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें बताया था कि पैकेट वाला दूध क्यों हानिकारक है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ गया होगा कि अगर हम दूध बंद कर देंगे तो फिर दूध की जगह क्या लेंगे, आदत पड़ी हुई इतने सालों से। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा संसार का सबसे पावरफुल दूध जो नेचर ने हमको दिया था और जिसको हम पहचान नहीं पाए। वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता रहा था कि सारी बीमारियां एक ही हैं, उनका कारण एक है, और कारण एक है तो उनका निवारण एक है। और मैंने आपको नेचुरोपैथिक डाइट के बारे में समझाया था, कैसे सन के सर्कल को फॉलो करना है ये समझाया था। और उसमें एक सवाल उठा था कि दूध का सेवन नहीं करना है। अब यहाँ पर यहीं से दिक्कत आनी शुरू होती है लोगों की कि दूध नहीं पिएंगे तो क्या करेंगे। पहली चीज़ तो अगर हम नेचर के हिसाब में जाएं, कुदरत के हिसाब में जाएं, तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। कोई भी जानवर सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है और तभी तक पीता है जब तक ज़रूरत होती है, उसके बाद वो बंद कर देता है। और जानवर बीमार नहीं पड़ रहा है ये मान के चलिए। जिन जानवरों को आपने इंसान बनाने की कोशिश की है, घरों पे रखा है, वो जानवर ज़रूर बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो जानवर जैसे रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, जो उनका कुदरत ने जो नियम बनाए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, वो जानवर बीमार नहीं पड़ते हैं। मरने के 2 घंटे पहले तक भी वो एकदम हेल्दी रहते हैं। जानवर ने कुदरत के नियम को फॉलो किया है, इंसान कुदरत के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जानवर क्या कर रहा है? किसी भी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। हम इंसान ही ऐसे हैं जो सारी उम्र किसी दूसरे जानवर का दूध पीते रहते हैं। चलो, दूध हेल्दी होता था, एक ज़माने में बहुत हेल्दी होता था। क्यों होता था? क्योंकि जो भी जानवर है वो पहली चीज़ तो बाहर निकलता था, धूप में रहता था और हरी घास खाता था। जो उसका नेचुरल फूड है वही खा रहा होता था और दिन भर बाहर रहता था। आजकल क्या किया है? सबसे पहला काम तो ये किया है कि शेड लगा दिया गया ऊपर, उससे सन की एनर्जी छीन लिया है जानवर से ही। दूसरा काम क्या किया गया है? हरी घास उसको दी नहीं जाती, क्योंकि हरी घास अगर खाएगी तो दूध की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। और इनको क्या चाहिए? दूध ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में निकले। तो नतीजा क्या होता है? सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ना, जिस भी चीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका ये जो साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत बेहतर इस्तेमाल करना सीख लिया है, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। बीमारियां बढ़ जाएं उससे वो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो जितने भी तेल निकलते हैं हमारे, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे मस्टर्ड सीड ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर सीड ऑयल हो, तमाम तरह के जो रिफाइंड ऑयल निकलते हैं, उसके बाद ढेर सारा वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट में काफ़ी मात्रा में ऑयल छूट जाता है, फैट काफ़ी मात्रा में रह जाता है। तो किया क्या जाता है? यही जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये जानवर को खिला दिया जाता है। अब इस प्रोडक्ट को खाने के कारण उसको हरी घास तो मिली नहीं, सूखी वाली घास, और साथ में ये जो तेल के बाद निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो खिला दिया गया है। उससे फैट की क्वांटिटी बढ़ गई जानवर के अंदर में, जिससे दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
लेकिन दूध की क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी कहाँ से बढ़नी थी भाई? अगर हम गाय का दूध पी रहे हैं इसलिए पी रहे हैं कि उसको कैल्शियम मिलता है उससे, तो गाय को कैल्शियम कहाँ से मिल रहा था? वो हरी घास खा रही थी, धूप में रह रही थी, धूप से विटामिन डी मिल रहा था, हरी घास से उसको कैल्शियम मिल रहा था, विटामिन डी के कारण उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या हो रहा था कि उसके शरीर में जितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही थी। उसके बाद जो एक्सेस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो गया, जो बच गया, वो उसके दूध में चला जाता था। वो दूध जब हम पीते थे तो हमें कैल्शियम मिल जाता था। अब तो उसको खुद ही कैल्शियम नहीं मिल रहा है। जब उसको ही कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो उसके दूध में कहाँ से कैल्शियम आएगा? उसको तो फैट वाली चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसके दूध में क्या आएगा? फैट आएगा। और जब वही फैट वाला दूध हम पी लेंगे और उसकी भी प्रोसेस करेंगे, पहले उसका फैट सेपरेट करेंगे और तमाम तरह की प्रोसेस करने के बाद में वो दूध आप तक आएगा, तो वो दूध आपकी सेहत को और ज़्यादा बिगाड़ेगा। सुधार तो सकता ही नहीं, और ज़्यादा बिगाड़ेगा। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की तो एक आदत है, हम तो सदियों से दूध पीते आए हैं और दूध पी के बड़े हेल्दी रहे। तो भाई दूध पीना है तो कौन सा पीना है? चलिए आज मैं बताता हूं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल मिल्क कौन सा है और कैसे आप इसको घर पे ही बना सकते हैं। हमारे लिए दुनिया का सबसे पावरफुल दूध जो था वो था हमारी माँ का दूध। मदर मिल्क जो था वो कुदरत ने बनाया था, बच्चे के लिए संपूर्ण आहार का काम करता था, कंप्लीट मील होता था। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया, बाहर का खाना खाने लगा, माँ का दूध बंद हो गया। कुदरत ने ही बंद किया, आपने बंद नहीं किया, कुदरत ने बंद किया। यानी कि अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। जानवरों का भी बंद हो जाता है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो बंद हो जाता है। और अगर जानवर का दूध निकल भी रहा होता है तब भी उसका जो बच्चा होता है वो एक लिमिट के बाद दूध नहीं पीता। हम इंसान पीते रहते हैं, वो भी दूसरे जानवर का। तो सबसे पावरफुल दूध वही होगा जिसमें वो न्यूट्रिशन मिल जाए जो हमें हमारी माँ के दूध में मिले थे। तो नारियल का दूध जो है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल दूध है, हम इंसानों के लिए सबसे अच्छा दूध है। अब ये दूध निकालना कैसा है? सिंपल है कि एक नारियल लें, उसको थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीजर में रख दें ताकि वो आसानी से निकल जाता है। नारियल कौन सा लेना है? वो ब्राउन वाला नारियल लेना है जिसमें जटा लगी होती है। इसके बाद इसको आपको निकाल लेना है बाहर और जितनी क्वांटिटी नारियल की है, समझिए 1 कटोरी नारियल है अगर, तो इसको मिक्सर में डालना है और इसमें 2 कटोरी पानी डाल देना है। उसके बाद इसको पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से और फिर एक मलमल के कपड़े में बांध के निचोड़ लेना है और ये तैयार हो गया आपका नारियल का दूध। ये दूध अगर आप पीते हैं तो आपको वही न्यूट्रिशन मिलने लगता है जो आपको आपकी माँ के दूध में मिला था। देखिए, हमारे माँ के दूध का जो फैट था वो था सोडियम मोनोलॉरिक एसिड और नारियल का जो फैट होता है वो होता है सोडियम मोनोलॉरिक एसिड। अब बात आती है कि लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो महंगा पड़ेगा नारियल का दूध रोज रोज बनाना। देखिए, अगर आप कंपेयर करें, 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 50-60 रुपए के आसपास पड़ती है। एक नारियल अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 रुपए का मिल जाता है और एक बड़े साइज के नारियल को आप लें, अगर 40 रुपए वाले नारियल को लें तो उससे 1 लीटर दूध निकल जाता है। यानी कि ये दूध जो मार्केट से आप दूध खरीद रहे हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा सस्ता है और न्यूट्रिशन कई गुना ज़्यादा है। अगर आपको थकान सी रहती है तो इसी नारियल के दूध में आप अगर शहद मिला के, प्योर शहद मिला के इसका अगर आप सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो थकान की प्रॉब्लम है 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। और दूध की जगह अगर आप ये नारियल के दूध का इस्तेमाल करने लगे तो आप बहुत जल्दी आपके अंदर में बहुत सारे चेंजेस महसूस होने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद महसूस होगा कि आप पहले से कई गुना ज़्यादा हेल्दी हो गए। तो अब क्या करना है? जितने भी ये पैकेट वाले दूध हैं उनको बंद कर दें और घर में अपने हाथ से बनाया हुआ प्योर सबसे पावरफुल जो मिल्क है उसका इस्तेमाल करना है। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।